नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिजली निगम ने 15 लाभार्थियों को वितरित किए 8 लाख सब्सिडी के चेक। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। शिक्षा के क्षेत्र में भागीरथ मल भुवानीवाला का रहा अतुलनीय योगदान, कहा विजय किशन अग्रवाल। 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर में 2,87,000 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सर्कल अधीक्षक कार्यालय में हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता विनोद पुनिया ने 15 लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक वितरित किए। एससी पुनिया ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है और अंत्योदय परिवार को राज्य सरकार की तरफ से करीब 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने इस योजना का प्रयोग करने पर होने वाले फायदे की विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 15 लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक वितरित किए गए। चेक वितरित करते हुए निगम एसई विनोद पुनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है और अंत्योदय परिवार हैं जो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से करीबन 50,000 रुपए की सब्सिडी और मिलती है, जिसके माध्यम से करीबन मुफ्त ही सोलर सिस्टम लग जाता है, क्योंकि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने में करीबन 1,10,000 रुपए के आसपास खर्च आता है। विनोद पुनिया ने प्रति किलोवाट और इससे अधिक किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम लगाए जाने और उसके फायदे भी बताए। वहीं सोलर सिस्टम लगवाने वालों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सर, मेरा नाम सुनीता है, मैं रामपुरा बड़ियाली से हूँ। मेरी तहसील भुवानी खेड़ा है और मैं अपने सोलर वाली सब्सिडी लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। कितनी सब्सिडी मिली है? पूरी मिल गई मेरे को पूरी मिल गई सर, और बिल्कुल टाइम पे मिल गई। 6 महीने से के अंदर अंदर में सब्सिडी क्लियर होगी। कहाँ पे आपने सोलर का प्लांट लगवाया था? किस स्कीम के तहत लगवाया था? हमने ये मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना के तहत लगवाया था और अपने गाँव में ही लगवाया अपने घर पे। तो क्या फायदा हुआ सर, इससे मेरा बिल बिल्कुल जीरो आ रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत सोलर लगवाया था, उसके सब्सिडी के रूप में चेक मिला है। कितने रुपए का मिला है और कब लगवाया है? ये 1,10,000 रुपये टोटल आए हैं, 47,000 कुछ का है, दूसरी सब्सिडी मिली। तो कब आपने सोलर लगवाया था? सोलर 2 महीने पहले लगवाया था जी। क्या फायदा मिल रहा है सोलर लगवाने? सोलर लगवाने का जी बिल नहीं आता जी, बिल जीरो आता है। मेरा नाम विनोद पुनिया है, मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर BHVN भिवानी हूँ। आज जो ये हमने स्कीम में PM सूर्य घर सोलर जो स्कीम है उसके तहत जो हमारे स्टेट फाइनेंसिंग फंडिंग में जो जिसको सब्सिडी मिलनी थी उसके आज हमने ये चेक वितरित किए हैं। आज हमने करीबन 15 चेक वितरित किए हैं 8 लाख के अमाउंट के आसपास के। और ये एक हमारी PM सूर्य घर की बहुत एक अच्छी स्कीम आई है, जिसमें कि आपका जो भी सोलर अपना रूफटॉप सोलर जो घर की छत पे सोलर लगवाता है उसमें निगम की तरफ से 50,000 जैसे पे, उससे पहले सेंटर फाइनेंशियल बोलते हैं हम कि जो है केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें कि 1 किलोवाट पे हमारा जो है वो 30,000, दूसरे किलोवाट पे फिर अनदर 30,000 और तीसरे किलोवाट पे 18,000, टोटल 70,000 की सब्सिडी देते हैं। उसमें जो अंत्योदय फैमिली या जो BPL कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको स्टेट की तरफ से भी हमारी सब्सिडी मिलती है, जिसमें 1 किलोवाट पे 25,000, दूसरे किलोवाट पे और अनदर 25,000, तो टोटल 50,000 की हम सब्सिडी देते हैं। इसमें हमारा जो है ये आपको बहुत गवर्नमेंट की जो है बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें कि आपका लगभग फ्री रूफटॉप सोलर लग जाता है, क्योंकि जो अंत्योदय फैमिली है उसको करीबन दोनों चीज़ें मिला के 1,10,000 के आसपास सब्सिडी मिलती है। और इतना ही कॉस्ट में हमारा जो है आज के टाइम सोलर छत पे 2 किलोवाट का लग रहा है। इससे कितना फायदा हो रहा है? इसमें हमारा अभी बहुत अच्छा रुझान लोगों का आ रहा है, और ये आप 2 किलोवाट का जो भी BPL फैमिली लगवाती है उसमें आप ये मान के चलें कि उसको लगभग फ्री बिजली मिल रही है। 2 किलोवाट पे हमारा लगभग पर डे 4 यूनिट की कंजम्पशन, मतलब आपकी जो है 1 किलोवाट के हिसाब से यूनिट बनती हैं, तो 2 दिन की 2 किलोवाट पे 8 यूनिट होगी,
तो करीबन उसकी 240 यूनिट मंथली की वो है और इतना ही उनका लगभग खर्च होता है। तो जितने भी आप लोगों से पूछेंगे ऐसे पे जिनने ये सोलर लगवाया है, जिनको आज हमने चेक वितरित किए हैं, तो उनको ये लगभग फ्री बिजली पड़ रही है। तो अगर किसी को भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध चलाए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह ने किया। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में अभियान के शुभारंभ अवसर पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी और वीर शहीद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीरन की 14 वर्षीय छात्राओं को अस्पताल स्टाफ ने HPV वैक्सीन लगाई। अस्पताल के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। HPV वैक्सीन मुख्य रूप से गर्भाशय, ग्रीवा सर्वाइकल और गले व मुंह इत्यादि को कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध अभियान के तहत जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि हमारे देश की 14 वर्ष की सभी लड़कियों को HPV वैक्सीनेशन देकर कैंसर से बचाव करना है। उन्होंने कहा कि विश्व के बहुत से देशों में महिलाओं को कैंसर से बचाव हेतु HPV वैक्सीनेशन दी जाती है। हमारे देश में प्रथम बार इस वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा चुका है। इस अभियान को लक्ष्य मानकर हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 साल की लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को टीका लगाना है। यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। टीकाकरण सभी सरकारी हेल्थ सेंटर्स पर मुफ्त में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हमें अपने खान पान और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकें। हमें शुद्ध और पौष्टिक आहार का प्रयोग करना चाहिए तथा भोजन में मोटे अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसम के अनुसार फल खाने चाहिए। इससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन लगभग 90% से अधिक उन कैंसरों को रोक सकती है जो HPV वायरस के कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि जिनमें लगभग 12,000 किशोरियों को HPV वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 22 फरवरी से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन का कैंपेन शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें जो भी बेनिफिशियरी हैं, 14 साल जिसने कंप्लीट कर लिया और 15 साल की जो पूरी नहीं हुई है, वो लगभग 12,000 के आसपास भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो हमारे भिवानी में आदरणीय सांसद धर्मवीर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है और सभी स्कूलों में इनकी लाइन लिस्टिंग लगवा करके पेशेंटों से कंसेंट लेकर के ये वायरस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए सुनिश्चित टीम बना दी गई है। माइक्रो प्लान तैयार हो चुकी है। तो जितने भी कंसेंट हो गए उसको पहले 3 महीने हम इसको डेली लगाएंगे। बाद में हमारे रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल है उसमें भी इसको इंक्लूड करेंगे। इसके फायदे यही होते हैं कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन लेटर ऑन से लेकर के सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस एज पर अगर इसका इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए वैक्सीन के द्वारा, तो लेटर लाइफ में ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, काफ़ी प्रोटेक्ट करती है। इसमें ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड में ये चौथे स्थान पर आता है संख्या के हिसाब से। सबसे पहले कार्सिनोमा ब्रेस्ट 1 नंबर पर आता है, लेकिन इंडिया में ये नंबर 2 पर आता है सर्वाइकल कैंसर। इसके जो साइन सिम्टम होते हैं, बच्चे को ब्लीडिंग आ जाती है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो लेटर ऑन इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके माध्यम से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें और इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं, तो लेटर ऑन जो सर्वाइकल कैंसर की होने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही 160 कंट्रियों में पहले वैक्सीनेशन शुरू की जा चुकी है, लेकिन इंडिया में ये 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। स्वर्गीय भगीरथ मल बुआनीवाला जी की 33वीं पुण्यतिथि पर वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री भगीरथ मल बुआनीवाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पवन बुआनीवाला ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके कहा कि स्वर्गीय भगीरथ मल विकास पुरुष थे। उन्होंने शिक्षा, समाज, मानव कल्याण, गौ सेवा इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र के लिए समर्पण भाव से कार्य किया। हमें अपने बुजुर्गों के द्वारा दिए गए संस्कारों का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा रोपित की गई
शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। स्वर्गीय सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर पवन बुआनीवाला ने कहा कि क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की हों या शिक्षा के क्षेत्र की, ये सब मिलकर उनके द्वारा संजोए गए स्वप्नों को साकार करने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के दिए संस्कारों का अनुसरण करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। वहीं वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक समिति के महासचिव विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि सेठ भागीरथमल बुआनीवाला उदारतापूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम समाज सेवा एवं शिक्षा के उत्थान के कार्य कर रहे हैं। प्रबंधक समिति के कोषाध्यक्ष सुंदरलाल गोटेवाला ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, परंतु सेठ भागीरथमल बुआनीवाला ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए। वहीं सुशील बुआनीवाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्त एवं स्वर्गीय सेठ श्री भागीरथमल बुआनीवाला ने शिक्षा रूपी जो पौधा उस समय लगाया था, वो आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। पुण्यतिथि पर सेठ भागीरथमल जी की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें शहर के गण्यमान्य लोग रामकिशन जी केडिया जी, हमारे भाई सुंदरलाल जी, विजय किशन जी दराड़ूवाला, महेश मित्तल और गण्यमान्य लोग हमारे बीच में आए हैं और उनके बेटे सब लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब आप सब, क्योंकि जिस एज में हम हैं, हमने उनको अपनी आंखों से देखा और जो शिक्षा के अंदर उन्होंने काम किया, जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध होता है, जिसने पिया है वो ताकतवर है, कोई बॉडी से ताकतवर नहीं होता, जो ये शिक्षा का दूध पीता है वो ताकतवर हो जाता है। 33वीं पुण्यतिथि सेठ भागीरथमल जी बुआनीवालों की हमारे वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाई गई। उनका शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा ही वो नारी शिक्षा के पक्षधर रहे हैं, चाहे वो भिवानी के आदर्श कॉलेज हो, चाहे वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या वेस्ट कॉलेज, सभी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस जमाने में लोगों के चंदा देने की और जो प्रथा थी वो सेठ भागीरथमल जी ने ही अदा की और इन संस्थाओं के लिए उन्होंने, चाहे वो कलकत्ता, चाहे बॉम्बे, चाहे आसाम से और दूसरे प्रदेशों से जो भिवानी में रहते थे, जो भी उद्योगपति थे या व्यापारी थे, उनसे उनकी ही हिम्मत थी और बनारसी दास जी गुप्ता के उनको बहुत बड़ा योगदान और उनके वो सहायक थे। तो हम सभी शिक्षा प्रेमी जितने भी हैं, हम उनके ही पद चिन्हों पे चलते आ रहे हैं और उनके प्रेरणा स्वरूप हम उनके जो बचे हुए कार्य है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की 33वीं पुण्यतिथि पर शहर के भिन्न भिन्न लोगों ने, शिक्षा प्रेमियों ने आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। सेठ भागीरथमल बुआनीवाला 1925 में जन्म के बाद उन्होंने पहले अपने व्यापार जगत में अपनी उपलब्धि प्राप्त करी। व्यापार जगत से पॉलिटिक्स और शैक्षिक संस्था, विशेष करके उनका योगदान शैक्षिक संस्थाओं में रहा। जब से वे उन्होंने पॉलिटिक्स में भिन्न भिन्न पदों पर रहे और शिक्षा जगत में भिवानी की वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के बड़े ट्रस्टी रहे। वो ट्रस्टी के साथ साथ उन्होंने ट्रस्ट को संभालने में अपना अहम योगदान करके, चाहे वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिस प्रांगण में हम खड़े हैं प्रधान पद पर रह के इसकी उन्नति के लिए सोचा हो, या एक नया स्कूल बनाया वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या आदर्श महिला महाविद्यालय जिसमें विशेष करके श्री बनारसी दास गुप्ता मेरे पूज्य पिताजी और उनके साथी, चाहे के.पी. गुप्ता जी रहे हो, चाहे एम.एम. गुप्ता रहे हो, चाहे रामकिशन जी गोटेवाले रहे हो, उन साथियों ने मिलकर शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी अलग जगाई थी, जिसमें नारी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पत्र को लेकर अक्सर विद्यार्थियों की आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने की शिकायतें रहती हैं, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा
पारदर्शिता के साथ निर्धारित सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न पत्रों से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का विषय का पेपर देकर केंद्र से बाहर आए विद्यार्थियों ने बताया कि उनका पेपर पूर्णतः सिलेबस के अंदर से था और उनका पेपर भी अच्छा हुआ है। परीक्षा केंद्र पर तैनात अध्यापकों ने बताया कि परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की बाह्य दखलंदाजी नहीं है और बोर्ड के द्वारा गठित की गई उड़न दस्ते पूर्ण रूप से नियमित जांच कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 5 मार्च को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में सेंटर के अंदर व बाहर का माहौल काफी अच्छा रहा। परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड द्वारा 320 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। प्रदेश भर के 1357 परीक्षा केंद्रों पर सेकेंडरी, शैक्षिक और मुक्त विद्यालय अंग्रेजी विषय एवं डीएलएड रीअपियर की परीक्षा में कुल 2,87,744 परीक्षार्थी शामिल हुए। गौरतलब है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाओं में प्रदेश भर के 1431 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 5,66,411 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें से 2,96,593 लड़के और 2,69,818 लड़कियां हैं। वहीं नकल रोकने के लिए 320 उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है। परीक्षाएं सुचारू रूप से हो रही हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था। कैसा पेपर हुआ? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी जी और पेपर बहुत अच्छा हुआ हमारा। कैसा? आसान था? पेपर बहुत आसान था, सिलेबस के अंदर था। अंदर नकल की व्यवस्था, नकल चली या नहीं चली? ना, अंदर नकल बिल्कुल नहीं चली। क्या कहेंगे ओवरऑल पेपर को लेके, कितनी तैयारी की थी? पेपर की ज्यादा तैयारी नहीं थी पर फिर भी बहुत अच्छा पेपर गया। क्या नाम है? कोमल नाम है मेरा। आज किस चीज का पेपर था? क्या कहेंगे? इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ हमारा पेपर। व्यवस्था किस तरह की थी? सिलेबस के अंदर का था, बाहर का? सारा सिलेबस के अंदर का था। और क्या कहेंगे पेपर को लेकर, किस तरह की तैयारी? और हाँ, पेपर की तैयारी तो ठीक थी लेकिन पेपर बहुत अच्छा हुआ हमारा। आसान आया हुआ? हाँ आसान। मेरा नाम आशीष है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा इंग्लिश का पेपर था जो बहुत आसानी आया हुआ था और इसमें लगभग सारा तो आसान ही था, पर ना नकल तो चली नहीं है क्लास के अंदर और लगभग आसानी पेपर था। व्यवस्था किस तरह की मिली? व्यवस्था बहुत सही थी, वैसे सर के भी मतलब कि। तैयारी आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 घंटे रोज पढ़ता था मैं। मेरा नाम स्वाति है, मैं क्लास 10th की छात्री हूँ और मैं SRS स्कूल से हूँ और सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल से हूँ। और आज हमारा था इंग्लिश का पेपर जो कि बहुत अच्छा हुआ और उसमें सभी क्वेश्चंस मतलब जो चैप्टर्स के रिलेटेड थे और बहुत अच्छा पेपर गया हमारा। और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिजली निगम ने 15 लाभार्थियों को वितरित किए 8 लाख सब्सिडी के चेक। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। शिक्षा के क्षेत्र में भागीरथ मल बुआनीवाला का रहा अतुलनीय योगदान, कहा विजय किशन अग्रवाल। 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर में 2,87,000 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।